हेलो बच्चों, आज हम देखते हैं अध्याय 2 अम्ल, क्षारक और लवण, एसिड, बेस एंड सॉल्ट। अम्ल, क्षार और लवण तथा उनकी कुछ विशेषताओं के बारे में आपने पिछली कक्षाओं में देखा होगा। क्या आपने कभी सोचा कि लाल चींटी, आपने कभी सोचा कि अगर लाल चींटी कहाँ गया बरस, ये लाल चींटी अगर या ततैया काटने पर साबुन रगड़ने को कहा जाता है। हमने यह भी देखा है कि कपड़े में अगर हल्दी का दाग लगे रहे, कपड़ा है उसमें हल्दी का दाग लगे तो उस पर साबुन लगाते ही उसका रंग बदल जाता है। आपने देखा होगा, कभी अगर किसी शादियों में आपने अटेंड किया होगा तो हल्दी अगर हुआ था तो उस कपड़े को आप धोते हैं तो तुरंत ही साबुन रगड़ते हैं तो उस कपड़े का रंग परिवर्तित हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति एसिडिटी यानी पीत, मलपीत अपन जिसको जगह बोलते हैं, पीत से पीड़ित है तो हम उसको सोडा खाने के लिए हिदायत देते हैं। वहीं तांबे के बर्तन को चमकाने के लिए, पूजा का सामान रखने के लिए जो पूजा करने वाला जो थाली होता है वह तांबे का होता है। उस बर्तन में अधिक दिन तक रहने पर मालिन हो जाती है, उसके ऊपर उसकी चमक चली जाती है, धूसर हो जाता है। उस चमक को हटाने के लिए इमली या नींबू से उसको धोया जाता है। तो इसी तरीके के कुछ उदाहरण हमारे सामने दैनिक जीवन में आते हैं। तो दैनिक जीवन में कहाँ अम्ल तथा क्षारक के प्रभाव दिखाई देते हैं, इस पर विचार करते। आप विचार करिए और देखिए कि कहाँ ऐसा स्थिति आता है कि अम्ल का उपयोग हो। कुछ सूचकों के बारे में भी पढ़ा होगा जिनकी सहायता से हम किसी पदार्थ को अम्लीय या क्षारीय तथा उदासीन पदार्थों में वर्गीकृत कर सकते हैं। लिटमस, आपने सुना होगा, लिटमस भी एक ऐसा ही सूचक है जो अम्ल, क्षार की उपस्थिति में अपना रंग परिवर्तित करता है। लिटमस एक ऐसा पेपर है जो अम्ल और क्षार की उपस्थिति में अपना रंग परिवर्तित करता है। अम्ल एवं क्षार के बीच में जब भी अभिक्रिया होती है, अम्ल और क्षार के बीच में जब भी अभिक्रिया होती है, एसिड और बेस के बीच में जब रिएक्शन होता है, एसिड और बेस के बीच में जब रिएक्शन होता है तो हमेशा रिएक्शन होने से हमेशा इससे इनके बीच में जब रिएक्शन होता है तो पानी और लवण बनते हैं, एसिड और बेस के बीच में रिएक्शन जब भी होता है। आगे देखते हैं। अम्ल कहाँ बिखरे होते हैं, देखते हैं। अम्ल और क्षार हमारे डेली लाइफ में कहीं क्या हम इन चीज़ों से डेली रूबरू होते हैं। देखता हूँ, जैसे इमली हमने देखा, इमली में टार्टेरिक अम्ल पाया जाता है। टार्टेरिक इमली, देखिए, अम्ल टार्टेरिक अम्ल है, मैलिक अम्ल है, एसिटिक अम्ल, टार्टेरिक, मैलिक, एसिटिक, ऑक्जेलिक अम्ल। इस तरीके से टार्टेरिक, मैलिक, एसिटिक, ऑक्जेलिक, टार्टेरिक, मैलिक, एसिटिक और ऑक्जेलिक अम्ल। इमली में टार्टेरिक अम्ल। दूसरा है सेब में मैलिक अम्ल। सेब उसमें सेब कैसा है,
मैला, मैला, मैली का। इमली कैसा है? इमली कैसा है? दम पानी आने लग। टार्टेरिक, टार्टेरिक, इमली जो है टार्टेरिक अम्ल है, खट्टा है, खट्टा है। किसी भाषा में खट्टा को टीरका बोला जाता है, छत्तीसगढ़ी में जहाँ तक। इमली जो है टार्टेरिक अम्ल है। सेब मैलिक अम्ल, सेब जो है मैलिक अम्ल पाया जाता है। सिरका, सिरका एसिटिक अम्ल पाया जाता है। सिरका विधि से एसिटिक अम्ल का निर्माण भी पढ़ते हैं आगे बड़ी क्लासों में। सिरका जो है एसिटिक अम्ल। टमाटर में, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। इसी प्रकार अब क्षार के स्रोतों की बात करें तो चूना, चूना जो है एक क्षार है, इसका नाम कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड। खाने का सोडा, खाने का सोडा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। प्रति अम्ल एंटा एसिड, मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड का सूत्र जो है MgOH ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड MgOH ट्वाइस। कपड़े धोने का सोडा सोडियम कार्बोनेट, कपड़े धोने का सोडा सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट को जो है कपड़े धोने का सोडा कहते हैं। आइए देखते हैं इन अम्लों के अतिरिक्त कुछ अन्य खनिज या अकार्बनिक अम्ल हैं। खनिज या कार्बनिक अम्ल जैसे नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल ये खनिज या कार्बनिक अम्ल है। सल्फ्यूरिक अम्ल, खनिज या कार्बनिक अम्ल इनको क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये एक खनिज से या फिर इनमें कार्बन अनुपस्थित रहता है, इस कारण इनको इन अम्लों को जो है खनिज या कार्बनिक अम्ल कहते हैं। H2SO4, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl इत्यादि। इसी प्रकार अमोनियम हाइड्रॉक्साइड एक क्षार है, सोडियम हाइड्रॉक्साइड एक क्षार है, पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड भी एक क्षार है। तो यहाँ पे एक बॉक्स में दिया है क्षार और क्षारक। सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते हैं। जितने भी क्षार होते हैं सभी के सभी जल में घुलनशील हो ये ज़रूरी नहीं है। ये जो क्षार है ये सभी के सभी जल में घुलनशील नहीं होते। जल में घुलनशील क्षार सभी क्षारक जो है क्षारक, सभी क्षारक जल में विलय नहीं होते, लेकिन जल में विलय होने वाले क्षारक को ही क्षार कहते हैं। जो जल में विलय होता है उसे ही अपन क्षार कहते हैं। अब बात आती है कि क्षार और क्षारक हमने तो समझ लिया। अब बात आती है कि हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा अम्ल है, कौन सा क्षार है। तो इसके लिए वैज्ञानिकों ने इस स्तर पर छोटे छोटे प्रयोग किए और बताए हैं। अम्ल की उपस्थिति में जो नीला लिटमस होता है वह लाल, नीला लिटमस पेपर क्या होता है? लाल हो जाता है। अपन लिटमस पेपर लेते हैं, ये लिटमस पेपर जो है नीला अर्थात ब्लू रहता है, ब्लू रहता है। जैसे ही हम इसको एसिड में डुबाते हैं, एसिड में डुबाते हैं, एसिड में डुबाने पर ये नीला लिटमस पेपर जो है लाल हो जाता है, रेड हो जाता है। नीला लिटमस पेपर रेड हो जाता है। ऐसे ही क्षार की उपस्थिति में, क्षार की उपस्थिति में जो क्षार है, क्षार की उपस्थिति में जो रेड लिटमस पेपर है, रेड लिटमस पेपर को जब क्षार में डुबाते हैं तो यह नीला हो जाता है, नीला हो जाता है।
इसी तरह किसी विलयन की प्रकृति की जांच करने के लिए कुछ पदार्थों का उपयोग किया जाता है जिन्हें हम सूचक कहते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही।